गांव के सरकारी स्कूल की तीसरी बेंच पर बैठी थी अनु। उसकी उम्र मुश्किल से 12 साल रही होगी, पर आंखों में उम्र से बड़े सपने थे। स्कूल की घंटी बजने से पहले ही वह रोज सबसे पहले आ जाती थी, ताकि अपनी पसंदीदा खिड़की वाली जगह पर बैठ सके। वहां से उसे आसमान साफ दिखता था, वही आसमान जहां वह अपने सपनों को उड़ते हुए देखती थी। अनु के पापा एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर कच्चा था, छत से बरसात में पानी टपकता था और फर्श पर बिछी बोरी ही उनका बिस्तर थी। फिर भी अनु को कभी शिकायत करते नहीं देखा गया। वह मानती थी कि हालात चाहे जैसे हों, सपने देखना किसी से छीना नहीं जा सकता। स्कूल जाते समय उसके पैरों में पुराने, फटे हुए जूते होते थे। कई बार सहेलियां उसका मजाक उड़ाती, अनु, ये जूते तो म्यूजियम में रखने लायक हैं। वह चुपचाप मुस्कुरा देती, पर दिल के अंदर कुछ टूट सा जाता। घर आकर माँ के आंचल में मुंह छुपाकर रो लेती, फिर खुद से कहती, रोने से कुछ नहीं बदलेगा, पढ़ाई से सब बदलेगा। अनु पढ़ाई में बहुत तेज थी, खासकर हिंदी और गणित में। उसकी अध्यापिका शर्मा मैडम उसे बहुत पसंद करती थी। एक दिन उन्होंने क्लास में पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई डॉक्टर बोला, कोई इंजीनियर। जब अनु की बारी आई, उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, ताकि मेरे जैसी बच्चियां पढ़ सकें। मैडम की आंखें भर आईं। उन्हें लगा जैसे किसी छोटी सी देह में एक बड़ा सा सपना बोल पड़ा हो। लेकिन जिंदगी सिर्फ सपनों से नहीं चलती। एक दिन पापा बीमार पड़ गए। चाय की दुकान बंद हो गई। घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। माँ ने अनु से कहा, बेटा, अब शायद तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़े। मुझे काम पर जाना होगा, तुम्हें घर संभालना होगा। अनु का दिल बैठ गया। उसकी किताबें, कॉपी, स्कूल की घंटी, सब आंखों के सामने घूमने लगा। उस रात वह सो नहीं पाई। चुपचाप आसमान देखती रही और खुद से पूछती रही, क्या सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं? अगले दिन वह स्कूल नहीं गई। शर्मा मैडम को शक हुआ। तीसरे दिन वे खुद अनु के घर आ गईं। कच्चे घर के सामने खड़ी मैडम को देखकर मां घबरा गई। मैडम, हम बहुत गरीब हैं। मैडम ने हाथ जोड़कर कहा, गरीबी कोई गुनाह नहीं है। गुनाह है इस बच्ची को पढ़ने से रोकना। उन्होंने अनु के पापा से बात की, गांव के प्रधान से बात की और अनु के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम कराया। साथ ही स्कूल की तरफ से किताबें और यूनिफॉर्म दिलवाई। जब अनु को फिर से स्कूल जाने का मौका मिला, तो वह खुशी से रो पड़ी। उसने मैडम के पैर छूकर कहा, मैं बहुत पढ़ूंगी, मैडम। एक दिन आपके जैसी बनूंगी। समय बीतता गया। अनु ने कई मुश्किलें देखीं, कभी बिजली नहीं, कभी पेट खाली, कभी समाज की बातें, लड़की को ज्यादा पढ़ाकर क्या करना, पर उसने हार नहीं मानी। 10वीं में उसने पूरे ब्लॉक में पहला स्थान हासिल किया। गांव में मिठाइयां बंटी। वही लोग जो कभी उसके जूतों का मजाक उड़ाते थे, आज कह रहे थे, अनु तो हमारे गांव का नाम रोशन करेगी। सालों बाद उसी सरकारी स्कूल में एक नई टीचर आई, सादा कपड़े, चेहरे पर आत्मविश्वास। बच्चों ने पूछा, मैडम, आप यहाँ क्यों पढ़ाती हैं? शहर में तो बड़े स्कूल हैं। वह मुस्कुराई और बोली, क्योंकि यहीं से मेरे सपनों ने उड़ान भरी थी। टीचर की मेज के नीचे रखे जूते नए थे, पर उसकी अलमारी में आज भी एक जोड़ी पुराने, फटे जूते संभाल कर रखे थे, याद दिलाने के लिए कि टूटे जूतों में भी सपने पूरे हो सकते हैं। सीख, हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर हौसला जिंदा है और कोई एक इंसान भी भरोसा कर ले, तो एक लड़की पूरी दुनिया बदल सकती है।